अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और घूस देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया जिनसे अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। वहीं अडानी समूह ने आरोपों को निराधार करार दिया है, जबकि भारत सरकार ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। राहुल ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। अडानी समूह पर धोखाधड़ी के मुकदमे की खबर सामने आने के बाद निवेशकों को बड़ा झटका सहन करना पड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। यह भी जानते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अभियोग में यह आरोप लगाया गया है कि अडानी और उनकी कंपनी के कुछ अधिकारियों ने 20 वर्षों में अनुमानित $2 बिलियन के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। अडानी पर विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। इस पूरे मामले को लेकर कानून के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी कानून के अनुसार भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरी का आरोप लगाने की अनुमति देने का अधिकार रखता है। दरअसल ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका में व्यापार करती है तो वो अमेरिकी कानून के दायरे में आती है। अमेरिकी कानून के अनुसार अडानी पर आरोप है कि उन्होंने इस बिजनेस डील में कथित रिश्वत को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी किया है। अगर अडानी भारत में है तो अमेरिकी कानून और दोनों देशों की संधि शर्तों के तहत भारत सरकार को अडानी सहित सभी आरोपियों को उसे प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि सीधे तौर पर कहें तो अमेरिका चाहेगा तो भारत को सभी आरोपियों को अमेरिका के हवाले करना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान कई फैक्टरों पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे कि क्या जिस अपराध के लिए अमेरिका में अडानी समूह पर आरोप लगाए गए हैं वो भारत में भी एक अपराध है। क्या आरोप राजनीति से प्रेरित हैं? क्या उसे अमेरिका में अमानवीय व्यवहार का सामना भी करना पड़ सकता है? तो बिल्कुल चलिए इस बारे में ही बात करते हैं। अगर अडानी को अमेरिकी अटॉर्नी की ओर से प्रत्यर्पण की अपील की जाती है तो वो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है। चूंकि अडानी पर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है, ऐसे में प्रत्यर्पण को राजनीतिक रूप से और अधिक जटिल भी बनाया जा सकता है। चूंकि इस मामले में अडानी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ऐसे में अभी तक अडानी समूह ने कोई अपील भी दायर नहीं की है। अडानी समूह ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी आरोप निराधार थे और कंपनी कानून का पालन करने वाला संस्थान है। इसके अलावा अभी तक इस मामले में खुद अडानी ने कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि जब तक वो अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हो जाते तब तक अडानी के वकील आरोपों के आधार पर इस पूरे मामले को चुनौती भी दे सकते हैं। वहीं इस मामले में अडानी को अमेरिकी न्यायाधीश के सामने पेश होना होगा। इसके बाद ही उनके वकील ये तर्क देकर इन आरोपों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। उनके वकील जज के सामने ये बता सकते हैं कि ये आरोप कानूनी रूप से दोषपूर्ण है या इनमें कोई तथ्य नहीं है। कानून के अनुसार अमेरिका में किसी मामले के शुरुआती चरणों में संदेह का लाभ भी मिल जाता है और न्यायाधीश जूरी को तथ्यों को तोलने का मौका देने से पहले मामलों को खारिज करने में अनिच्छुक होते हैं। इस मामले में अभियोग ने कथित अपराधों के व्यापक साक्ष्य का हवाला भी दिया है, जिसमें भारतीय अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें और सेल फोन और मैसेजिंग ऐप रिकॉर्ड के व्यापक पेपर ट्रेल शामिल हैं। अगर कानून की भाषा में बात करें तो अडानी हल्की सजा के बदले में कुछ अपराधों को स्वीकार करने पर सहमत हो जाए तो वो अमेरिकी अभियोजकों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभियोजक बातचीत करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी ऐसी डील को मान्यता तभी मिलेगी जब जज उस पर अपनी सहमति जता दें।
अगर अडानी को प्रत्यर्पित कर दिया जाए या वे अमेरिका में सरेंडर कर दें तो भी मुकदमा चलने में काफी समय लग सकता है। अडानी के वकील मुकदमा शुरू होने से पहले सबूतों की जांच परख करने और अन्य कानूनी सवालों पर मुकदमा चलाने के हकदार होंगे। साथ ही उनके साथ 7 सह आरोपियों के वकील भी होंगे जो अलग अलग मुकदमे की मांग कर सकते हैं। अमेरिकी कानून के तहत अडानी 70 दिनों के भीतर त्वरित सुनवाई के हकदार होंगे। अमेरिकी कानून के हिसाब से अगर अडानी को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें कई सालों की जेल के साथ साथ आर्थिक दंड का भी सामना करना होगा। हालांकि कोई भी सजा आखिरकार मामले की देखरेख करने वाले जज पर निर्भर करेगी। अडानी को विदेशी रिश्वतखोरी के लिए 5 साल तक की जेल और प्रतिभूति धोखाधड़ी, न्याय में बाधा पहुंचाने और साजिश के आरोप में 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 12 सदस्यीय जूरी को अडानी को दोषी ठहराने के लिए सर्वसम्मति से मतदान करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अडानी इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी, अडानी ग्रीन के निदेशक और अडानी के भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य पर भारत में ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं से संबंधित कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिससे टाइकून की कंपनी और भारत की एजियोर पावर को फायदा हुआ, जो NYSE में सूचीबद्ध थी। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रीन के कार्यकारी निदेशक और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने भारतीय अधिकारियों को दी गई रिश्वत के विवरण को ट्रैक करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 2022 में अडानी और एजियोर अधिकारियों के बीच एक बैठक में गौतम अडानी ने रिश्वत योजना के पहलुओं के बारे में विस्तार से आपस में बातचीत भी की, जिसमें सरकारी अधिकारियों को पैसे की पेशकश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कदम उठाए गए थे। मार्च 2023 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के विशेष एजेंटों ने अडानी समूह और अन्य संस्थाओं में ग्रैंड जूरी की चल रही जांच के विवरण के साथ सागर अडानी से संपर्क किया। उन्होंने सागर के कब्जे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सर्च वारंट और ग्रैंड जूरी सम्मन सहित जारी किया। तलाशी वारंट ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा जांच के तहत अपराधों, व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका और भारत के बीच क्या वार्ता रहती है। क्या भारत अडानी सहित सभी आरोपियों को अमेरिका के हवाले कर सकता है? फिलहाल पूरे देश की इस मामले पर नजरें लगी हुई हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में दर्ज इस मामले के बाद से अडानी समूह के तमाम कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे जा गिरे हैं, जिसकी वजह से अडानी समूह के निवेशकों को बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा है।